नमस्कार, खेल समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार और सबसे पहले नजर डालते हैं क्या है इस वक्त की स्पोर्ट्स हेडलाइंस। टेस्ट सीरीज के बाद अब कल से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का रोमांच। पहले मैच पे रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या के हाथ में कमान। विमेंस प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना गुजरात जायंट्स से। जीत पहुंचाएगी दिल्ली को प्ले ऑफ में। दिल्ली में आयोजित हो रही महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन ने जीत के साथ किया आगाज। अजरबैजान की मुक्केबाज को 5-0 से धोया। जियानी इन्फैंटिनो के नाम पर फीफा कांग्रेस में फिर से लगी मुहर। निर्विरोध रूप से चुने गए 2027 तक बने रहेंगे फीफा अध्यक्ष। और चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में अंतिम 16 से बाहर हुई लिवरपूल। रियल मैड्रिड के हाथों दूसरे लेग में भी मिली हार। वहीं नपोली ने फ्रैंकफर्ट को हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज की खबरों के साथ। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को जीतने के बाद अब भारतीय टीम वनडे सीरीज में भी खुद को बेस्ट साबित करने के लिए मैदान पर है। वैसे भारतीय टीम ने अपनी सरजमी पर पिछली 2 वनडे सीरीज जो कि श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली थी उसको 3-0 से जीता था। ऐसे में भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अपने इसी रुतबे को बरकरार रखने उतरेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज को 2-1 से अपने नाम करने के बाद अब तैयारी वनडे सीरीज को फतेह करने की है। पहला मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत की बात करें तो पहले मैच में रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में हार्दिक पांड्या कप्तानी करते नजर आएंगे। वहीं ओपनिंग में ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहां टीम की कप्तानी का भार स्टीवन स्मिथ के कंधों पर होगा। मिशेल मार्श और ग्लेन मैक्सवेल जैसे बड़े नाम टीम इंडिया के लिए सिरदर्द साबित हो सकते हैं। ऐसे में टीम काफी मजबूत दिख रही है। वहीं डेविड वार्नर का जुड़ना टीम को एक अलग ही रंग देगा। आंकड़ों की बात करें तो भारत ने वानखेड़े के मैदान पर 19 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें से 10 में उन्हें जीत मिली है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने यहां 4 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें से 3 में जीत मिली है और 1 मैच में हार। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 143 वनडे मैच खेले गए हैं। इसमें से 53 मुकाबलों में भारत ने जीत हासिल की है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खाते में 80 जीत दर्ज है। 10 मैच का कोई नतीजा नहीं निकल सका है। भारतीय सरजमी पर दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 64 मैच खेले गए हैं, जिसमें से भारत ने 29 मुकाबले जीते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 30। इस दौरान 5 मुकाबले बेनतीजा रहे हैं। कुल मिलाकर विश्व कप से पहले एक शानदार सीरीज सामने है, जहां जीत मनोबल को बढ़ाने वाली टॉनिक के रूप में सामने होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो भले ही आंकड़े जो भी कहानी कहें, लेकिन जो मैच होता है उसमें जो प्रदर्शन रहेगा वही जो है वो जीत दिलाएगी। और इस सीरीज पर और ज्यादा बात करने के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नारायण सिंह। तो नारायण, जाहिर तौर पर एक बड़ी सीरीज, क्योंकि वर्ल्ड कप को लेकर के ये एक तैयारी के तौर पर देखी जा रही है सीरीज। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो काफी मंझे हुए प्लेयर्स टीम के साथ हैं। डेविड वार्नर हैं, ग्लेन मैक्सवेल हैं। कुल मिलाकर के क्या सिनारियो बनता हुआ दिखता है आपको इस सीरीज से? जी गौरव, आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत ही अहम सीरीज अगर इसको देखा जाए तो ये एक ऐसा वर्ष है जिसमें वर्ल्ड कप होने वाला है। अक्टूबर और नवंबर में भारत विश्व कप की मेजबानी करेगा, तो इस लिहाज से एक मौका है भारतीय टीम मैनेजमेंट के पास कि अपने जो प्लेइंग 11 है उसको एक सेटल्ड वे में यहाँ पर बना सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही सशक्त टीम है और आप जानते हैं कि कितना मुश्किल रहता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच होना। और जो इससे पहले जो टेस्ट सीरीज थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसा कभी लगा नहीं थी कि मैच में हर दिन ऑस्ट्रेलिया भी डोमिनेट कर रही थी। तो भारत ने एक विपरीत परिस्थितियों में भी देखा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में पहले 2 टेस्ट मैच जीते और उसके बाद एक तीसरा मैच ऑस्ट्रेलिया ने उसमें जीता और जो अंतिम मैच था वो एक ड्रॉ पे खत्म हुआ। तो एक काफी मुश्किल सीरीज थी। और उसके बाद वनडे फॉर्मेट में भारत की यही कोशिश रहेगी कि जो जीत का अभियान उन्होंने टेस्ट सीरीज में किया था उसको
वो यहाँ पर उसको जारी रखें और एक जो वनडे सीरीज है वर्ल्ड कप से पहले एक, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपनी तैयारियों को पूरा करें किसी भी बड़े टूर्नामेंट के लिए, तो पूरी नजर रहेगी भारत की। अपने जो बेंच स्ट्रेंथ है इसको टेस्ट करें, क्योंकि सूर्य कुमार यादव भी हैं। पिछली बार जब उनको मौका मिला था कि जो बिल्कुल तो वहां पर वो कर नहीं पाए। तो नारायण, अगर स्टीवन स्मिथ की कैप्टनसी को अगर देखा जाए तो अलग तरह की कैप्टनसी के लिए जाने जाते हैं, तो क्या कुछ यहाँ पर एक दिखता है आपको इस संबंध में? बिल्कुल, स्टीव स्मिथ वाकई में जो कप्तानी करते हैं, जिस तरह से जो मैच अंडरस्टैंडिंग उनकी है, जो फील्डिंग वो जिस तरह से लगाते हैं, आपने टेस्ट मैच में भी देखा तो उन्होंने किस तरह से एक भारत के खिलाफ एक अटैकिंग फील्ड के साथ साथ अपने प्लेयर्स को बाउंड्री पे भी लगा रखा था और तो मुश्किल कर दिया था भारत के लिए रन बनाना। तो एक काफी ही चतुर कप्तान है और काफी, जब भी आपके पास एक मजा हुआ कप्तान और एक जिसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस हो, ऐसा कप्तान हो, तो वो कहीं ना कहीं अपनी विरोधी टीम को मुश्किल में डाल सकता है। तो पूरा एक फायदा मिलेगा ऑस्ट्रेलिया को स्टीव स्मिथ का जो कप्तान बनना, क्योंकि पैट कमिंस उनकी जो माँ थी वो बीमार पड़ गई थी, फिर कैंसर के चलते वो मर गई थी, तो वो भी उसके बाद वो बन नहीं पाए। तो जिस तरह से 2 मैच टेस्ट मैच हारने के बाद स्टीव स्मिथ जब कप्तान बने तो बिल्कुल नारायण, जाहिर तौर पर एक बड़ी सीरीज है और देखना होगा कि भारत जो है वो सीरीज में क्या टेस्ट वाले जो प्रदर्शन है उसको दोहरा पाता है या नहीं। आपने सारी जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब सीधे चल पड़ते हैं दिल्ली, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया 6 महीने का कोर्स शायद होता, तो बीच में से पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैं ठीक हो गया हूं, अभी मुझे मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां जब मेरे पास से किट ले रहे थे, तब मैं मेरे टीबी मित्र को पूछ रहा था कि आप क्या काम कर रहे हैं, तो किसी ने बताया कि मैं दैनिक काम पे जाता हूं, मैं मजदूरी करता हूं। ऐसे लोग सतत काम में रहते हैं, अपनी आजीविका के लिए भी उसको संघर्ष करना पड़ता है और इसलिए वो कम गंभीरता लेते हुए कई बार मेडिकेशन को छोड़ देते हैं, मेडिसिन लेना छोड़ देते हैं। हमने कहा कि निक्षय मित्र को जिस पेशेंट को गोद देते हैं वो निक्षय मित्र पोर्टल पर आके वो डिसाइड करेंगे कि मैं मेरे ब्लॉक के 10 पेशेंट है, पेशेंट का नाम नहीं लिखा होता है क्योंकि प्राइवेसी की वजह से टीबी पेशेंट का नाम पोर्टल पर आ जाए वो अच्छा नहीं। क्या करना चाहिए? तो उसमें एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर में जो गांव आते हैं, एक गांव में कितने पेशेंट हैं, 2, 3, 4, 5, एक ब्लॉक में कितने पेशेंट हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में कितना पेशेंट है, वो वहां नंबर प्लेट हो जाता है और उसके बाद वो पेशेंट है कौन, उसको जानने के लिए जो निक्षय मित्र बनकर उसको गोद देना चाहते हैं वो वहां डिस्ट्रिक्ट के टीबी ऑफिसर के साथ संपर्क करते हैं, ब्लॉक के टीबी ऑफिसर के साथ संपर्क करते हैं, उसको नाम दिया जाता है, उसका इंडिविजुअल नंबर दिया जाता है और निक्षय मित्र उसके साथ बातचीत करते हैं। कई बार उसके घर पे चले जाते हैं। दोस्तों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 7 सितंबर को हमने लॉन्च किया था और 17 सितंबर यानी कि 15 दिन में 9 लाख से अधिक टीबी पेशेंट को गोद दिया गया निक्षय मित्र को। और आज 71,000 हमारे निक्षय मित्र के द्वारा 71,000 मीन्स सब इंडिविजुअल है ऐसा नहीं है, उसमें कई इंडिविजुअल है, कई एनजीओ है, उन्होंने एक ब्लॉक। और अब सीधे चलते हैं भाजपा मुख्यालय, जहां वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। अनिल बलूनी जी जो राज्यसभा के सांसद भी हैं वो भी उपस्थित हैं। मैं श्री रविशंकर प्रसाद जी से निवेदन करूंगा कि आज के इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने का कृपा करें। पार्टी के मीडिया प्रभारी संसद सदस्य आदरणीय बलूनी जी, प्रवक्ता के शर्मा जी, सभी पत्रकार मित्रों, जल्दी प्रेस करनी पड़ी
क्योंकि राहुल गांधी जी फिर अवतरित हो गए और अवतरित होते ही झूठ बोलना शुरू कर दिया है। तो इसका जवाब देना पड़ेगा ना। शायद 6 मार्च से ये विदेश में थे। राहुल गांधी जी, आप देश को कब तक मिसलीड करेंगे? द बीजेपी वुड लाइक टू आस्क मिस्टर राहुल गांधी, हाउ लॉन्ग विल यू कंटिन्यू टू मिसलीड द कंट्री, द पीपल, 140 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया, इंडियन डेमोक्रेसी? यह है बड़े सवाल ना। उनसे माफी की बात बीजेपी क्यों मांग रही है? और आज भी बीजेपी दोबारा कह रही है कि आपने विदेश में यह कहा कि अमेरिका और यूरोप को भारत के लोकतंत्र की गिरावट पर नोटिस लेना चाहिए। क्या हमला नहीं किया था? नेक्स्ट डे उन्होंने क्लैरिफाई किया था कोई स्टेटमेंट, तो हमारे बीजेपी के मीडिया सेल ने उनका ओरिजिनल भाषण जो था उसको लगा दिया, और जो मैंने यहां आप लोग को बोला था वो भी लगा दिया। उसके बाद कांग्रेसी खामोश हो गए। राहुल गांधी की आदत हो गई है, विदेश जाएंगे तो भारत के लोकतंत्र, भारत की जनता, 140 करोड़ की भावनाओं, संवेदनशीलता का अपमान करेंगे। राहुल गांधी हैज मेड इनटू ए हैबिट to derail Indian democracy and demean it. आज भारत के लोकतंत्र को किसी ने अपमानित किया है, डिमीन किया है, तो वो है राहुल गांधी। ये मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, और इसका जवाब नहीं दिया उन्होंने आज अपने प्रेस में। बाकी भाषण बहुत किया उन्होंने, आज उन्होंने प्रेस में ऐसी कोई बात नहीं की कि उन्हें खेद है जो उनके द्वारा कहा गया। बीजेपी का स्पष्ट आरोप है, राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए, और हम राहुल गांधी की माफीनामा के लिए देश भर में कैंपेन करते रहेंगे। आप भारत के लोकतंत्र का अपमान करेंगे, भारत की जनता के अभिमत का अपमान करेंगे, और ऊपर से लंबे लंबे भाषण देंगे। राहुल गांधी जी, आप कैसे एमपी हुए वायनाड से? भारत के लोकतंत्र ने जिताया आपको। अभी हाल में आपकी पार्टी बहुत थोड़ी मेजॉरिटी से कैसे जीती हिमाचल प्रदेश में? लोकतंत्र ने जिताया ना। तो आप जीत जाएं तो ठीक है, और बाकी सफाया हो गया आपका पूरे नॉर्थ ईस्ट में, तो वहां जाके विलाप करते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट। आपको वोट नहीं मिलता तो आपके अपने कारनामों के कारण वोट नहीं मिलता, आपकी पार्टी के कारनामों के कारण वोट नहीं मिलता। अब देखिए, आज भारत की लोकप्रियता और मोदी जी के काम की जनप्रियता दुनिया बोल रही है। अभी जर्मन चांसलर इंडिया आए थे ना, उन्होंने अप्रिशिएट किया कि नहीं किया? अभी ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर आए थे ना, उन्होंने बेबुनियाद बेफजूल की बातचीत करना उनकी फितरत बन गई, उनकी आदत बन गई है। आज की उनकी टिप्पणी में कोई दम नहीं है। आज एक बार भी राहुल गांधी ने यह नहीं कहा कि मैंने ऐसा नहीं बोला है। मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, इंग्लैंड में उन्होंने भारत के लोकतंत्र को एक प्रकार से अंधेरे में लाया है और अमेरिका और यूरोप के हस्तक्षेप का आग्रह किया है। इसको उन्होंने एक बार भी डिनाई नहीं किया है। राहुल गांधी जी, आपके अहंकार से तो हम लोग परिचित हैं। आप मनमोहन सरकार में ऑर्डिनेंस फाड़ देते हैं और क्या क्या सवाल करते हैं, लेकिन राहुल गांधी, आपका अहंकार देश से बड़ा नहीं है। मिस्टर राहुल गांधी, योर एरोगेंस इज नॉट अबव द कंट्री एंड द सेंटिमेंट ऑफ 140 करोड़ पीपल ऑफ द कंट्री। ये हम बहुत साफ साफ कहना चाहेंगे। आजकल राहुल गांधी जी, आपको चीन से बहुत प्यार हो गया है।
क्या क्या बोल देते हैं आप? क्यों बोलते हैं आप? चीन से आपका क्या याराना है? मिस्टर राहुल गांधी, व्हाट इज योर सेंस ऑफ डीप अटैचमेंट विद चाइना? आपने इंग्लैंड में कह दिया कि क्या क्या बोल देते हैं आप? क्यों बोलते हैं आप? चीन से आपका क्या याराना है? मिस्टर राहुल गांधी, व्हाट इज योर सेंस ऑफ डीप अटैचमेंट विद चाइना? आपने इंग्लैंड में कह दिया कि उनकी फॉरेन पॉलिसी में सद्भावना है और क्या क्या है, आपने सब लिखा है, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। जबकि चाइना को लेकर पूरी दुनिया में सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी है। क्या अमेरिका, क्या यूरोप, क्या एशियन कंट्री, क्या जापान, क्या इंडिया, उनकी एग्रेसिव नीतियों के कारण सभी उनकी राजनीति और उनकी कूटनीति के कारण चिंतित है। और राहुल गांधी उनकी पूरी कूटनीति को सद्भावना का बहुत बड़ा केंद्र बनाते हैं। देखिए, मैंने पहली बार एक बार आप यही मंच से कहा था और उस दिन मैंने लोकसभा में भी कहा था कि राहुल गांधी जी कितना होमवर्क करते हैं, इस पर डिबेट हो सकती है। आज मैं बीजेपी के इस मंच से एक बार बड़ी विनम्रता से कहूंगा, राहुल गांधी देश की विदेश नीति को कितना समझते हैं, इस पर भी बहस करने की जरूरत है। और अगर खुद नहीं जानते हैं तो उनको सिखाया जाए ना। कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता उनके बाएं दाएं बैठते हैं। मिस्टर राहुल गांधी, प्लीज ब्रश अप योर इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड इंडिया स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी। प्लीज, यू आर नोविस इन दैट फील्ड। और आप क्या क्या बोल जाते हैं, इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। हमें लगता है कि राहुल गांधी अब क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, लेकिन आज उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला कि हमने जो भारत के लोकतंत्र के बारे में और विदेशी ताकतों के हस्तक्षेप के बारे में कहा था, उसका हमें खेद है। Therefore, Rahul Gandhi owes an apology to the people of India. और हम उसके लिए मांग करेंगे। आज देश दुखित है उनके अहंकार से और कुछ भी बोल देंगे। राहुल गांधी जी, आप नरेंद्र मोदी और भाजपा की आलोचना कर सकते हैं, आपका अधिकार है। अब जनता आपको वोट नहीं देती तो हम क्या करें? आज ये प्रेस इसलिए करना पड़ा कि हमें लगता था कि राहुल गांधी कुछ अपनी स्थिति को स्पष्ट करेंगे। इनका वही ढाक के 3 पात है, इसलिए हमें लगा कि हम स्पष्ट कर दें। आई एम ओपन टू क्वेश्चन नाउ। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि वो एमपी है और संसद में अपनी बात रखने अगर आप रखने देते हैं। इंग्लैंड में कहां बोले थे वो? संसद में बोले थे क्या? मैं इस सवाल की अपेक्षा कर रहा था, इसलिए मैंने बोला नहीं उसको। ही स्पोक इन some civil society speech in the House of Commons. He spoke in some think tank. राहुल गांधी के ऊपर चारों मंत्री ने, हमने भी यही प्रेस की थी, उनसे माफी का आग्रह किया था। उनके संसदीय टिप्पणी पर नहीं, उनके विदेश की टिप्पणी पर किया था। चाहे भाजपा के प्रवक्ताओं ने या मैंने या बाकी हमारे मित्रों ने या मंत्रियों ने, उसका ना जवाब चाहिए। वो जवाब तो नहीं दे रहे हैं। That is a strategy which will be determined, but surely it is a good suggestion for action. We will expose Rahul Gandhi in the entire country. Sir, Rahul Gandhi again talked about democracy, what he said in London. Today he stated that if democracy was alive in India, I would be allowed to speak. So tomorrow, whether I would not be allowed to speak or not, that remains to be seen. Again he talked about it, sir. Rahul Gandhi's comment cannot become the barometer for success or failure of democracy. You understand? He does not get vote, his party does not get vote. Recently in Northeast it happened, 0/0. He campaigned there, na? चलिए। तो ये अभी आप सुन रहे थे भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद को, जिन्होंने राहुल गांधी पर हमला किया और ये कहा कि उन्हें जिस तरह की उन्होंने विदेश में जाकर के भारतीय लोकतंत्र का अपमान किया है, उसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए वो देश भर में जो है वो अभियान भी चलाया जाएगा
और काफ़ी तीखी उन्होंने आलोचना की। फिलहाल खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Yes, come on.